राधे राधे दोस्तों। आज शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लोग आपस में प्रेम भाव से तथा मिलजुल कर रहते थे। मगर समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन आया और वहाँ के लोगों में संस्कार प्रेम भाव की कमी आ गई। भजन कीर्तन परोपकार भक्ति भाव दया माया जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ने लग गई। लोगों में रेस जुआ शराब व्यभिचार चोरी डकैती आदि इन बुरी आदतों में वृद्धि होने लगी। मगर उस शहर के सभी लोग दुराचारी थे ऐसा नहीं था। कुछ अच्छे स्वभाव के बर्ताव करने वाले भी लोग थे। उसी नगर में कमलिनी और उसका पति भी रहते थे। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के और संतोषी थे। कमलिनी का पति भी विवेकी और सुशील था। कमलिनी अपने संसार में सुखी थी, मगर समय को ये मान्य नहीं था। उसका असर कमलिनी के पति पर होने लगा और उसे बुरे मित्रों की संगत लग गई। जिस व्यापार से उसे हानि हो वह वही व्यवसाय करने लगा। देखते ही देखते वह करोड़पति के बजाय रोड़पति हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि वह भीख मांगते दर दर में भटकने लगा। अफीम चरस गांजा जैसी चीजों ने उसे घेर लिया। बुरे मित्रों की संगत में आकर वह जुआ रेस आदि खेलने लगा। नतीजा ये हुआ कि पैसों के साथ साथ उसने कमलिनी के गहने भी गवा दिए। कमलिनी सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहते हैं कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ कमलिनी ईश्वर भक्ति में लीन रहने लगी। ऐसे ही एक दिन दोपहर का समय था। कमलिनी घर में बैठी कुछ सोच रही थी। उसी समय किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। इस समय कौन आया होगा, ये सोचकर कमलिनी उठी। दरवाजा खोला तो सामने अतिथि बूढ़ी माताजी थी। बूढ़ी माताजी के चेहरे से तेज झलक रहा था। नयनों से अमृत और चेहरे पर प्रेम की गंगा बह रही थी। माताजी को नहीं जानते हुए भी कमलिनी को हर्ष हुआ और फिर उसने प्रसन्न होकर माताजी का स्वागत किया। उसे घर के अंदर ले आई। माताजी को बैठने के लिए उसने आसन दिया। माताजी ने कमलिनी से पूछा, मुझे पहचाना? कमलिनी संकोच करके बोली, नहीं माताजी, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन आपके आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ। ऐसा लगता है कि मेरी माँ ही घर आई है और सब परेशानी भाग गई है। माताजी हंसकर बोली, तू मुझे भूल गई क्या? हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता के मंदिर में कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति के दुराचारी बर्ताव से कमलिनी परेशान थी और घर के बाहर आना जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। यही कारण से कुछ दिन से उसने मंदिर में भी जाना बंद कर दिया था। माताजी ने कुछ कहा, मगर कमलिनी को उसका स्मरण नहीं हो रहा था। कमलिनी को भ्रमित मुद्रा में देखकर माता बोली, लक्ष्मी जी के मंदिर में तू बहुत अच्छा भजन कीर्तन करती थी। बहुत दिनों से तुम मुझे दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे देखने आ जाऊं। मुझे तो लगा तुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, इस कारण हालचाल पूछने आ गई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से कमलिनी का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर माताजी कमलिनी के नजदीक आई और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार से हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माताजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। तुझे क्या परेशानी है और क्या दुख है, मुझे सुना। इससे तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का भी कोई उपाय मिल ही जाएगा। माताजी के कहने पर कमलिनी बोली, माताजी, मेरे संसार में पहले सुख शांति की नदियां बहती थी। मेरे पति बहुत अच्छे स्वभाव के थे। ईश्वर कृपा से सुखी समाधानी और धनिक थे, किंतु अचानक किस्मत रूठने लग गई।
पति गलत संगत में आकर बुरा बर्ताव करने लगे, हमने सब कुछ गवा दिया और भिखारी जैसे बन गए माँ। तब माताजी बोली, हर व्यक्ति की कर्म गति भिन्न भिन्न होती है बेटी, तू धीरज रख। माँ वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत कर। वैभव लक्ष्मी माता बहुत ही दयालु है और भक्तों का सब दुख दूर करती है। तू धैर्य रखकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता जी के वचन सुनकर कमलिनी का चेहरा खिल गया और वह बोली, माता जी, मेरी ये व्रत करने की इच्छा है। आप कृपया करके इस बारे में मुझे विस्तार से बताइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का ये व्रत बहुत ही सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माता जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। ये व्रत तो वैसे सीधा साधा व्रत है, किंतु गलत तरीके से व्रत करने पर इस व्रत का फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो तो व्रत हो गया, मगर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सही बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए और व्रत का उद्यापन भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी ये वैभव लक्ष्मी व्रत का फल मिलता है। ये व्रत शुक्रवार को शुरू करें। स्नान करने के बाद बिछाना, जूते, झाड़ू आदि वस्तुओं को स्पर्श नहीं करें। किसी की बुराई नहीं करें। मन में जय श्री वैभव लक्ष्मी माता का जाप करें। असत्य नहीं बोले। शाम को दिया जलाएं। भगवान के सामने नंदा दीप लगाएं। एक आसन रखें, उस पर नया लाल रुमाल रखें। हाथ पैर धोकर पूर्व की ओर मुख करके बैठें। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखें। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर लगाए। उस ढेर पर पानी से भरा कलश रखें और कलश पर एक कटोरी रखें। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखें। सोने का गहना ना हो तो चांदी का भी चलेगा। अगर चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती जलाएं। वैभव लक्ष्मी माता श्री यंत्र से अवतीर्ण होती है, इसलिए श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत करते समय प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी माता की तस्वीर का दर्शन करें। उसके उपरांत हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी का स्तवन करें। कटोरी में रखे गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करें। घर में मीठे भोजन का प्रबंध करके माता के सामने प्रसाद रखें। अगर प्रसाद में मीठा ना हो तो शक्कर, गुड़, खड़ी शक्कर जैसी मीठी चीजों का इस्तेमाल करें। उसके बाद माता की आरती उतारें। आरती करने के बाद एक समय मन पूर्वक जय श्री लक्ष्मी माता ऐसा जाप करें। उसके बाद भक्तों को प्रसाद बांटें। कटोरी में रखे हुए अलंकार या रुपया निकाले। कलश का जल तुलसी को समर्पित करें। इस विधि से इस्तेमाल किए गए चावल पक्षियों को डाल दे। शास्त्रोक्त पद्धति से व्रत करने के बाद इसका फल निश्चित मिलता है। इस व्रत से दुख संकट का निवारण होता है। इसी प्रकार अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और सर्व मनोकामना पूरी होती है। कमलिनी बोली, हे माता, मैं इसी पद्धति से ये व्रत करूंगी, किंतु कितने समय तक ये व्रत करना चाहिए और इसका उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, इसलिए ये कृपया करके मुझे बताइए। माता जी फिर व्रत के बारे में बताने लगी। ये व्रत गलत प्रकार और कैसे भी करने पर कोई लाभ नहीं देता है। ये व्रत 11 या 21 शुक्रवार को लगातार किया जाता है। व्रत के अंतिम शुक्रवार को इसका शास्त्रोक्त पद्धति से उद्यापन करें। हर एक शुक्रवार को हम जैसी पूजा करते हैं वैसे ही पूजा अंतिम शुक्रवार को करें। उद्यापन के दिन शक्कर, चावल की खीर, इन मीठी चीजों का प्रसाद करें। प्रसाद के साथ 1 या 11 सुवासिनी या कुंवारी कन्याओं को हल्दी कुमकुम लगाएं और श्री वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत की एक पुस्तक भेंट दें। बाद में माता जी के फोटो को वंदन करें। हे लक्ष्मी माता, मैंने आपका व्रत मन पूर्वक किया है। आप सभी का कल्याण करें, हमारी इच्छाएं पूर्ण करें, दरिद्रियों को संपत्ति और निसंतान को संतान का लाभ दें, हमारे सौभाग्य की रक्षा करें, कुंवारियों की इच्छा पूर्ति करें,
ये व्रत करने वालों को संतुष्ट करें और उनकी इच्छा का समाधान करें। ऐसे माता जी से प्रार्थना करें। इसके बाद धन लक्ष्मी को श्रद्धा पूर्वक नमन करके उनका शुभ आशीर्वाद लें। माता जी द्वारा बताई हुई व्रत कथा सुनकर कमली ने अपनी आंखें मूंद ली। हाँ माँ, मैं व्रत करूंगी। ऐसा निश्चित करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो सामने माता जी नहीं थी। कमलिनी ने माता जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु माता जी कहीं दिखाई नहीं दी। वह स्वयं माँ लक्ष्मी ही थी। ये बात कमलिनी के समझ में आ गई। 2 दिन बाद शुक्रवार आया। कमलिनी ने प्रातः समय उठकर स्नान किया और स्वच्छ कपड़े पहने। मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। पूरे दिन किसी के लिए अपशब्द नहीं निकले। कमलिनी ने सूर्यास्त के बाद हाथ पैर धोकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गई और दिया जलाया। घर में अलंकार नहीं था, इसलिए 1 रुपए के सिक्के को धोकर कटोरी में रखा। सामने एक आसन रख दिया और उस पर रुमाल रखा। रुमाल पर चावल का एक ढेर बनाया। उस ढेर पर जल भरकर कलश रखा। कलश पर कटोरी में चावल और रुपए का सिक्का रखा। माता जी के बताए अनुसार श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। गुड़ का प्रसाद रखा। पति के घर आने के बाद उसने प्रसाद दिया। उसके बाद पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया और उसने कमलिनी को मारा और सताया भी नहीं। कमलिनी को बहुत आनंद हुआ और उसके मन में श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। कमलिनी ने श्रद्धा और शुद्ध भक्तिभाव से माता लक्ष्मी का व्रत 21 शुक्रवार तक लगातार किया। अंतिम शुक्रवार को उसने व्रत का उद्यापन किया। इस दिन प्रसाद के साथ साथ सुवासिनी को माता जी के व्रत की किताब वैभव लक्ष्मी व्रत भेंट दी। इसके बाद धन लक्ष्मी स्वरूप माता जी की तस्वीर को वंदन किया। नम्र मनोभाव से उसने कहा, हे माता जी, आपका व्रत मैंने भक्ति भाव से किया है। आप हम सभी की इच्छा पूर्ति करें, हमारा सबका कल्याण करें, निसंतान को संतान दे, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखें, कुंवारी लड़की को मन भावन पति दे, सबकी विपत्ति दूर करें और सबको सुखी करें। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर कमलिनी ने लक्ष्मी माता के धन लक्ष्मी स्वरूप तस्वीर को प्रणाम किया। शास्त्रीय विधि से कमलिनी ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे व्रत का फल मिला। उसके पति के स्वभाव में बदलाव आ गया। पति ने गलत मित्रों की संगत छोड़ दी और वह सुधर गया। पति पहले जैसा काम काज करने लगा। उसे पहले से अधिक पैसा मिलने लगा। कमलिनी के गहने उसे वापस मिल गए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे मां धन लक्ष्मी, जिस प्रकार आप कमलिनी पर प्रसन्न हुई, इसी प्रकार आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ।